थिंक टीम इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत बहुत दिल गुर्दा दिखाया, बड़ा जिगरा दिखाया उन्होंने और बन के मारा है उन्होंने। सिर्फ एक ही चीज है, बारिश से बचा सकती है। अगर कोई मुझसे ये बोले कि इंग्लैंड अब मैच जीत जाए, ऐसा नहीं होता। शुभमन गिल ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ही बना दिए इस मैच में। पहला बल्लेबाज बन गया जिसने एक ही इनिंग में 250 रन बनाए और उसके बाद 150 रन की पारी भी खेली। खामोशी के साथ कप्तानी की उसने, खामोशी के साथ उसने बॉलिंग चेंजेस की, लेकिन खामोशी के साथ उसने मेहनत की, लेकिन उसकी कामयाबी आज शोर मचा रही है। वो कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो, कामयाबी शोर मचाए। इंग्लैंड की कंडीशन में इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ऐसे कमबैक करना, ये तो टेस्ट मैच बिल्कुल वन साइड मुझे लग रहा है। अभी तक इंडिया ने 4 दिन में अपनी तरफ ही किया हुआ। अब खैर अब तो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है इंग्लैंड के पास, अब इंडिया ही है कि इसको वाइंड अप करे लंच तक, लंच के बाद 1 घंटा, टी से पहले ये मैच खत्म होना चाहिए। इंडियन बॉलिंग इसलिए कि मुझे लगता है कि इस पिच के ऊपर और जो कॉन्फिडेंस इंग्लिश प्लेयर्स का इस वक्त है वो कोई इतना हाई नहीं है। क्या कैरेक्टर दिखाया और क्या करेज दिखाई है। वेल डन टीम इंडिया। आई थिंक एज अ क्रिकेटर आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू और आपने बहुत बहुत जिगरा दिखाया। आपको बहुत मुबारक हो। यहाँ से टेस्ट सीरीज का हाल क्या होना चाहिए ये आपके हाथ में। भाई इंग्लैंड की टीम कैसे जीतेगी मुझे ये समझ नहीं आ रही। जब टीमी तरीके की नहीं खिलाई जाएगी तो फिर हाल तो यही होना है। सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जैसे जैक रॉली को 6 बनाया, पॉइंट पे आउट हुआ, फिर जैसे आकाशदीप ने डकेट को आउट किया, फिर जो रूट को अनबिलीवेबल डिलीवरी रही है और क्या जबरदस्त कमबैक, स्ट्रॉन्गली कमबैक। ऐसे कमबैक मेरे ख्याल से वो टीमें करती हैं जिनको बिलीव हो। 430 रन बनाने वाला ऐसा बल्लेबाज जो ग्राहम गूच के बाद खड़ा हुआ है। ब्रायन चार्ल्स लारा का भी रिकॉर्ड तोड़ा, उन्होंने 400 रन बनाते, एक इनिंग थी, पूरा मैच था, लेकिन यहाँ पे दोनों इनिंग मिला के 430 रन बना दिए। शामी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, तो टीम इंडिया क्या करेगी? टीम इंडिया कैरेक्टर दिखाएगी। कैरेक्टर कैसे दिखाएगी? उनको पंजाबी जुबान का नया लफ्ज अड़गंजा लगाएगी। अड़गंजा सर टांगों में देखे ना मरोड़ के। इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं। सिराज ने, आकाशदीप ने बहुत उम्दा बॉलिंग की, लेकिन काबिल जिक्र वही है शुभमन गिल जिस तरह फॉर्म में है। 3 सेंचुरीज कर दी उन्होंने, 4 इनिंग में 3 सेंचुरी, नंबर 4 पे टेस्ट क्रिकेट में पहली दफा बैटिंग करते हुए। 608 रन का कौन विक्ट्री मतलब विन टारगेट देता है यार? मतलब ऐसा भी क्या इतना लंबा खींचने की जरूरत मेरे ख्याल से 8 टेस्ट मैच यहाँ पे हुए ना, 7 इंग्लैंड जीता हुआ, 1 ड्रॉ हुआ है, उन सब पे भारी टेस्ट मैच ये वाला होगा, जैसे इंडिया ने वो 7 टेस्ट मैच का बदला लिया। ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। मजा ये आया कि दिल गुर्दा दिखाया उन्होंने आज। दिल गुर्दा ये दिखाया कि 3 स्टार प्लेयर नहीं मारे तो क्या फर्क पड़ता है? हम है ना, हम टेस्ट मैच में फैटी खा के आ रहे हैं और हमने इनको फैटा लगाना है। अबे अंग्रेजों से कोई खानदानी बदले लिए जा रहे हैं, हमारा भी कोई हक बनता है, हमें भी मौका दो। अकेले ही इस मैच में 430 रन कर गए, जो एक टीम की इनिंग होती है ना, पूरी एक बड़ी इनिंग जिसे कहा जा सकता है, वो अकेले नहीं खेल दी है। पहली बारी में 269 और दूसरी में 161, तो ये कुछ 430 रन तो वो अकेले ही कर गए। बिल्कुल इंग्लैंड को तो गेम से बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया था, पहली इनिंग के बाद ही निकाल दिया था। आप ये जेन में रखे, जब इंडिया ने 587 रन बनाए तो उस वक्त इंग्लैंड टीम इस रेस 180 रन की लीड लिए, उस वक्त ही इंग्लैंड टीम इस टेस्ट मैच से बाहर हो गई है। 77 रन के ऊपर जनाब 3 आउट कर दिया और एक ही मैच के अंदर, एक ही इनिंग्स के अंदर 1014 स्कोर हो। भाई कानों का हाथ लगवा दिए इंग्लैंड की टीम को। क्या पता लगाओ क्या खा रहे हैं ये हिंदुस्तानी लोग, कहां से ला रहे हैं इतना टैलेंट। सीरीज इंग्लैंड और इंडिया की होगी ना, ये परफॉर्मेंस जरूर डिस्कस की जाएगी और यही मेरे ख्याल से करने वाली है, ऐसी शुभमन गिल ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। So team India has shown their character that they have guts, they have a दिल गुर्दा, और दिल गुर्दा जिस टीम में होता है और जिनकी चाहत होती है और पानी और तमन्नाओं की तासीर एक जैसी होती है, आगे बढ़ते जाना। मेरे ख्याल में टीम इंडिया की तासीर ऐसी ही है, आगे बढ़ते जाना। शुभमन गिल ने आज 430 रन बनाए हैं, जो कि हिस्ट्री का उनको सेकंड मोस्ट इंडिविजुअल रन गेटर इन अ टेस्ट मैच बना देता है। इट्स अ ग्रेट फीचर फॉर अ यंग कैप्टन, यंग बैटर। He is just 25 years old. ये तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो जाकर हमारे बदले जो है वो लेता है पूरी दुनिया से। हम ऑस्ट्रेलिया से हारते हैं, हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराता है। हम न्यूजीलैंड से हारते हैं, हिंदुस्तान न्यूजीलैंड को हराता है। हम इंग्लैंड से हारते हैं, हिंदुस्तान इंग्लैंड को हराता है। हम जिस टीम से हार के आते हैं, इंडिया जाके उनको हराता है। शुभमन गिल का एरा शुरू हो चुका है भाई। कहते थे भाई विराट कोहली के बाद कौन आएगा, सचिन तेंदुलकर के बाद कौन आएगा, धोनी के बाद कौन आएगा, रोहित के बाद कौन आएगा। ये लो भाई शुभमन गिल एरा स्टार्ट हो चुका है। शुभमन गिल, अब ये नाम हमें अपने कानों को सुनने के लिए और आप सब लोगों को भी इसको देखने के लिए अब तैयार हो जाना चाहिए। दिखाई है। वेल डन टीम इंडिया। आई थिंक एज अ क्रिकेटर आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू और आपने बहुत बहुत जिगरा दिखाया। आपको बहुत मुबारक हो। यहाँ से टेस्ट सीरीज का हाल क्या होना चाहिए ये आपके हाथ में। और ये एक बात आपको माननी पड़ेगी, टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ को आपको मानना पड़ेगा कि यार बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी इनकी। कोई भी हो ना हो तो टेस्ट मैच पूरा जीतेंगे आपसे, तो जीत गए पूरा टेस्ट मैच। सो बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर बात करें यार आप, कि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि यार कोई है कोई नहीं है। उन्होंने कहा जी ये पूरा टेस्ट मैच हमने पकड़ लिया।
मेलबर्न में पकड़ लिया टेस्ट मैच पूरा। सो आई थिंक जितना क्रेडिट देना चाहिए हिंदुस्तान को उतना कम है, और बेंच स्ट्रेंथ को जितना क्रेडिट देना चाहिए उतना कम है। सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जैसे जैक रॉली को 6 बनाया, पॉइंट पे आउट हुआ, फिर जैसे आकाशदीप ने डकेट को आउट किया, फिर जो रूट को अनबिलीवेबल डिलीवरी रही है, और क्या जबरदस्त कमबैक, स्ट्रॉन्गली कमबैक। ऐसे कमबैक मेरे ख्याल से वो टीमें करती हैं जिनको बिलीव हो, अगर अपने पे बिलीव हो। टेस्ट मैच हारे हुए हैं और इंग्लैंड की कंडीशन में, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ऐसे कमबैक करना, ये तो टेस्ट मैच बिल्कुल वन साइड मुझे लग रहा है। अभी तक इंडिया ने 4 दिन में अपनी तरफ ही किया हुआ। अब खैर अब तो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है इंग्लैंड के पास, अब इंडिया ही है कि इसको वाइंड अप करे लंच तक। लंच के बाद 1 घंटा टी से पहले ये मैच खत्म होना चाहिए। लेकिन क्रिकेट है कुछ भी है, लेकिन अभी तक कमाल की परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जो मेरे ख्याल से 8 टेस्ट मैच यहाँ पे हुए ना, 7 इंग्लैंड जीता हुआ, 1 ड्रॉ हुआ है, उन सब पे भारी टेस्ट मैच ये वाला होगा, जैसे इंडिया ने वो 7 टेस्ट मैच का बदला लिया। अकेले ही इस मैच में 430 रन कर गए, जो एक टीम की इनिंग होती है ना, पूरी एक बड़ी इनिंग जिसे कहा जा सकता है, वो अकेले नहीं खेल दी है। पहली बारी में 269 और दूसरी में 161, तो ये कुछ 430 रन तो वो अकेले ही कर गया है। और ये बाइंडिंग फैक्टर है पूरी इस बैटिंग लाइनअप का। ज़ाहिर है आप इंग्लैंड जैसी जगह आते हैं और आप आते हैं विराट कोहली के रिटायर होने पर, आप आते हैं रोहित शर्मा के रिटायर होने पर, तो ये कोई इजी बूट्स नहीं है फिल करने के लिए। लेकिन अभी तक जिस तरह उन्होंने इस इंडियन टीम की बैटिंग को मतलब कह लीजिए बाइंड किया, और उनके साथ बाकी प्लेयर्स ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन आउटस्टैंडिंग है। और उन्होंने दोबारा इंडिया को चांस दे दिया कि वो मैच जीते। अभी तो खैर 2 विकेटें भी ले चुके हैं, और इस मैच में बॉलिंग भी अच्छी की है उनके बॉलर्स ने। स्पेशली अगर आप सिराज की बॉलिंग की बात करें या आकाशदीप ने नया बॉल का जो स्पेल किया, तो काफी एनर्जेटिक थे, काफी उन्होंने जोर लगाया, और एक बड़ी पार्टनरशिप के बाद उन्होंने जिस तरह चाहिए थी इंडिया को विकेट इस मैच में अपना गलबा रखने के लिए, वो उस तरह का उन्होंने स्पेल किया। सिराज ने, आकाशदीप ने बहुत उम्दा बॉलिंग की, लेकिन काबिल जिक्र वही है शुभमन गिल जिस तरह फॉर्म में है। 3 सेंचुरीज कर दी उन्होंने, 4 इनिंग में 3 सेंचुरी, नंबर 4 पे टेस्ट क्रिकेट में पहली दफा बैटिंग करते हुए। तो सबको बुला रहे हो तो बोल रहे हैं कि भाई हम केएल राहुल ने बैटिंग की बहुत उम्दा, जायसवाल ने बैटिंग की, ये 3-4 कर रहे हैं, ऋषभ पंत ने ईच इनिंग 100 की है। तो अभी बॉलिंग के ऊपर 7 विकेट्स हैं, निकाले और बराबर करे, 1-1 बराबर कर सकते हैं। अच्छा राशिद मियां, मुझे ये बताओ आप कि जो है बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ आपसे कि ऋषभ पंत जब खेलता, गिल नो डाउट क्या खूबसूरत वो ड्राइव मारी है उसने, कल सारी आपने कहा सारे वो नाम जिसके न टेस्ट क्रिकेट में नई युग की छोर साबित हुए। विराट कोहली के संन्यास के बाद गिल ने महज 2 टेस्ट में ऐसे कारनामे कर दिए जो कोहली और रोहित भी नहीं कर पाए। सुमन गिल ने पहले टेस्ट में सेंचुरी ठोकी, इसके बाद दूसरे टेस्ट में दोहरा शतक और फिर शतक ठोक रिकॉर्ड्स की बौछार कर दी। उन्होंने ब्रायन लारा के बड़े रिकॉर्ड्स को भी ध्वस्त की। अब सदी के सबसे बड़े महारिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया है। ध्वस्त किया गया रिकॉर्ड लारा का। सुमन गिल ने दूसरे टेस्ट में मैच में रनों का अंबार खड़ा कर दिया। उन्होंने पहली पारी में 269 रन ठोक रिकॉर्ड की बौछार कर दी। एक बार फिर पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कप्तान साबित हुए। उन्होंने दूसरी पारी में भी बल्ले से आग उगली। उन्होंने पहली पारी में 269 रन ठोके, जबकि पहली पारी में 161 रन बनाकर ब्रायन लारा का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। उन्होंने इस टेस्ट में 430 रन बनाए और एक टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी इतिहास के दूसरे बल्लेबाज साबित। 2 टेस्ट लगभग 600 रन। सुमन गिल ने दोनों टेस्ट मिलाकर 585 रन बनाए। इन्होंने बल्ले से डबल सेंचुरी जबकि 2 शतक देखने को मिले। महज 2 टेस्ट में ही 600 से के आंकड़े पर पहुंच गए। अभी सीरीज में 3 टेस्ट और बाकी। ऐसे में गिल ने सदी के सबसे बड़े महारिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया। पिछले 95 साल में इस रिकॉर्ड को कोई भी दूसरा नहीं तोड़ पाया, लेकिन सुमन गिल के पास इस रिकॉर्ड को ध्वस्त करने का गोल्डन चांस है। हम बात कर रहे हैं एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले रिकॉर्ड की। इस मामले में नंबर 1 पर डॉन ब्रैडमैन हैं, जो साल 1930 में क्रिकेट में डॉन एज के दौरान 5 टेस्ट मैच की सीरीज में 974 रन बनाने वाले का कारनामा किया था। उन्होंने हैमंड का रिकॉर्ड तोड़ा था। उन्होंने 1928 में एसेज में 905 रन ठोके थे, लेकिन अब सुमन गिल के पास ब्रेड रिकॉर्ड तोड़ने का गोल्डन चांस है। वह इस रिकॉर्ड में 279 रन पर रहे। 3 टेस्ट में 6 पारियों में इन फॉर्म शामिल हो सकते हैं और वो इस रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं। अब देखना होगा कि वो अगले 3 मैचों में कैसा उनका बल्ला चलता है और कितने रन बना पाते हैं।